एग्जाम्स टाइम एग्जाम्स टाइम एग्जाम्स टाइम। आप बोल रहे होंगे मैम क्यों बोल रही है एग्जाम्स टाइम? इसलिए बोल रही हूँ बच्चों, एग्जाम्स का समय आ गया है। तो यस, एग्जाम्स का समय आ गया है। 10th और 12th के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अब जैसे ही एग्जाम शुरू होते हैं, स्ट्रेस पेरेंट्स को भी आता है, बच्चों को भी आता है। ठीक है, अब पेरेंट्स को क्यों आता है? लाजमी है, मैं भी एक पेरेंट हूं। सोचते हैं बच्चा कैसे तैयारी करेगा, कैसे मैनेज करेगा। तो इसके लिए बच्चों को भी प्रिपेयर होना है और पेरेंट्स को भी प्रिपेयर होना है। तो प्रिपरेशन की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उन बच्चों के लिए लाई हूं जिनके लिए एग्जाम्स टाइम आने वाले हैं। यस, आज हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट यानी स्मार्ट स्टडी। यस, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा है, इसको कैसे मैनेज करना है, इफेक्टिव वे में इसको कैसे लाना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। और आज हम इस टॉपिक में ये कवर करने वाले हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट को मैनेज करें, कैसे पढ़ें और कैसे अपने स्ट्रेस को हेल्दी फूड के साथ आगे बढ़ाते रहे। तो बने रहिए मेरे चैनल्स के साथ, आगे बढ़ते हैं और आगे आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। समझते हैं कि कैसे हम टाइम को मैनेजमेंट करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने कुछ इसमें टॉपिक आपको मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम करते हैं टाइम मैनेजमेंट टिप्स। अब देखो बच्चों, टाइम मैनेजमेंट टिप्स का मतलब क्या है? हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। फाइन, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल डेली टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी उठो 5:30 to 6। ठीक है, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे का तो आपको स्टडी करना है। अब नहीं कर रहे तो अब करना पड़ेगा, वो टाइम आपको मैनेज करना ही है। आप 5:30 to 6 AM उठते हो सुबह सुबह, आधे घंटे का स्ट्रेच करो। ठीक है, स्ट्रेच एक्सरसाइज करो, बॉडी को वार्म अप करो, थोड़ा सा टहल लो, घूम लो। उसके बाद अपने जो भी आपने काम करने हैं, तो एटलीस्ट उसके बाद आप रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए। और हर 1 घंटे के बाद एवरी 1 hour स्टडी आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ये जो 5 से 10 मिनट होते हैं ना बच्चों, ये जो मैंने बोला है 5 से 10 मिनट वाला समय, ये से 5 से 10 मिनट में आपने रिलैक्स करना है। ये नहीं है कि 5 से 10 मिनट फटाफट मोबाइल खोला, फेसबुक, इंस्टा, ये सब नहीं, उसको अवॉइड करना है। रिलैक्स करें। कुछ छोटा मोटा खाना होगा तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं तो आप सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को कवर करें जो आपके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर मैं पीसीबीएम, पीसीएम या पीसीबी वाले स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, किसी को मैथ्स टफ लग रहा है, मैथ्स को करो। केमिस्ट्री टफ लग रही है, केमिस्ट्री को करो। ठीक है, फिजिक्स टफ लग रही है, फिजिक्स को करो। तो सबसे पहले आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। ठीक है, माइंड फ्रेश होता है तो चीजें जल्दी रिकॉल होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, मोबाइल और सोशल मीडिया स्टडी टाइम में आपके पास नहीं होना चाहिए। ये जो नहीं वर्ड मैंने बहुत लंबा यूज किया है ना, ये बच्चे सारे समझ जाएं, ये डिस्ट्रैक्शन है। इनको दूर रख दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा कि हम सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, फास्ट कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारे बच्चों की क्वारी है कि मैम अब तो 2 महीने रह गए, 1.5 महीने रह गए, कैसे करें? देखो बच्चों, अब तो ये बोलते हैं हम कि रिवीजन का टाइम है, लेकिन अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले अपने सिलेबस को ब्रेक करें स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में मतलब जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ 11th 12th को, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जैसे आपने ऑर्गेनिक पढ़नी है तो आप जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करो। जैसे हेलो अल्केन, हेलो अरीन आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो सबसे पहले एक टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, चाहे उसको घंटा भी लगे, 1 घंटा भी लगे। फिर उसके आप क्वेश्चंस करें। अगर वो क्वेश्चंस आपके उस टॉपिक में से आ रहे हैं तो आपने बहुत इफेक्टिवली स्टडी किया है, तो यानी वो आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज हुआ है। तो सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो। ठीक है, और उन चैप्टर्स पे फोकस करो जो फोकस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, जो लगता है कि भाई इसमें से ज्यादा मार्क्स का है, पहले हम इनको कवर कर लेते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करो। प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले आप देखो कि उन चैप्टर में से बार बार कौन से आ रहे हैं।
उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, लिख लिख के देखो। केमिस्ट्री में रिएक्शंस जो होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा रिटन पोर्शन ही होता है, ओरली तो कुछ भी नहीं होता है। और हमेशा डेली रिवीजन करो। जैसे आज आपने कुछ टॉपिक पढ़ा है, जब आप नेक्स्ट नया पढ़ोगे ना तो पुराने वाले को रिवाइज कर लो, जिससे क्या होता है कि वो जल्दी भी हो जाएगा और आपको चीजें भी जल्दी याद रहेंगी। ठीक है। और प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें डेली। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, और आपको अपने लेवल का भी पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो मेरे हिसाब से ये जो टाइम मैनेजमेंट का टिप है, इसको आप फॉलो जरूर कीजिए। और अब तो टाइम आपके पास ऐसा है कि फॉलो आपको करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं और कई अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी। तो जी आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स टाइम में डाइट क्या कंसिडर करें। ये जो डाइट वाला टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली बात तो ये डाइट पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है बच्चों का, और बच्चों को खुद भी अपना ध्यान रखना है। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको पता है कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना, राइट? तो ये जो डाइट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे आया है, तो बेटा यहां पे लेनी है आपको हेल्दी डाइट। ठीक है। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब ये है कि आप जो सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे वो हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। ओट्स खाएं, ठीक है। अगर कोई पराठा खाता है तो पराठा खाएं, दही लें, दूध लें, ठीक। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं, 1-2 घंटे पढ़ते हैं, 11 बजे तो आपको थोड़ा मंचिंग लग जाती है सब बच्चों को कि चटर पटर कुछ खाना है, तो वो चटर पटर को अवॉइड करके आप यहाँ पे फॉक्स नट खाएं। ये जो फॉक्स नट होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा मखाना। व्हाइट कलर के मखाने आते हैं ना, उसको चाहे आप रोस्ट कर लें, चाट मसाला डालें, बहुत अच्छा लगेगा। पीनट्स खाएं, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पीनट्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी सी भी फ्रूट्स खा लें, इसमें थोड़ा सा फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जैसे आपका मन करे, ठीक है। थोड़ा जंक फूड से अवॉइड करें। फिर आ जाते हैं लंच की बात। अब लंच में आप दाल, सब्जी, रोटी, राइस, ये सारी आप चीजें कंज्यूम करें, ठीक है। अगर मैं लंच की, यहाँ पे हम लंच की बात करें तो लंच बच्चों के लिए पता है, हर माँ जानती है कि उसको हेल्दी देना है, हेल्दी ही खिलाना है। वो हर माँ की एक कोशिश होती है कि भाई हेल्दी ही दे। तो आप स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। स्प्राउट्स जो है ना बेटा, वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और वो डेफिनेटली अपने डाइट में जरूर शामिल करना है एग्जाम्स टाइम में, ठीक है। मेमोरी भी आपकी एनहांस करेगा। नट्स को भी फॉलो करें, नट्स भी खाएं। नट्स में आप खा सकते हैं अखरोट, ठीक है। आजकल विंटर सीजन है, भिगो के खाएं। बादाम मेमोरी आपकी बूस्ट करेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें। फिर डिनर आप थोड़ा लाइट कर सकते हैं, है ना। एकदम से हैवी हुवी खा के वहां पे जाके सोना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो लाइट करें जिससे आप अलर्ट रहें, और दूध ले लें थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ी चीजों को अवॉइड करें, जैसे कि बच्चे मैंने देखा जनरली कॉफी पीते हैं, ठीक है, लिमिट में पिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कॉफी ना पिए, ठीक। अब बात आती है स्ट्रेस को मैनेज करने की। ये जो टर्म है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन के लिए, जिसे बोलते हैं ना जेनजीज, बड़ा बढ़ता जा रहा है। बहुत स्ट्रेस है मैम, हमें बहुत स्ट्रेस है। अब किस चीज का स्ट्रेस है वो तो पूछना ही पड़ेगा, बट इस स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा सा म्यूजिक सुने, लाइट म्यूजिक। फेसबुक, इंस्टा, चैट पे नहीं रहना है, लाइट म्यूजिक को फॉलो करें, ठीक है, जिससे कि आपका जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द बोर्ड्स एग्जाम्स स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हर जगह पहुंचनी चाहिए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय।